पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की लीलाएं बेहद मनोहारी हैं। उनका श्रवण जब भी और जहाँ भी किया जाए वो आनंद ही प्रदान करता है। और यदि किसी लीला का मंचन पवित्र वृंदावन धाम में हो तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। आज हम आपको भगवान की अनेकों मनोहारी लीलाओं में से एक लीला दिखाने जा रहे हैं। आप सभी वैष्णवों तथा समस्त भक्तगणों से कृपा की याचना करते हैं ताकि हम आप सब की प्रसन्नता के लिए इस सेवा को संपन्न कर सकें। तो आइए आनंद लेते हैं इस लीला का, जिसका नाम है ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। कृष्णा और बलराम जहाँ कृष्ण है वहाँ चिंता की कोई बात नहीं। चिंता तो होगी ना, जहाँ ये मधु मंगल है वहाँ हमें कुछ कहाँ मिल पाएगा। तुम्हारे भोजन का प्रबंध मैं करता हूँ। सभी भी कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उन्हें कहना कृष्ण और बलराम ने तुम्हें भेजा है। जी हम अभी जाते हैं। भोजन मिलने की बात सुनकर सभी ग्वालपाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ ग्वाले ब्राह्मणों के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां ये कर्मकांडी ब्राह्मण बिना जीवन के असली उद्देश्य को जाने केवल स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। सकाम कर्मों को करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अति उत्तम। अब तो हमने फल फूल सामग्री इत्यादि मिष्टान इत्यादि एकत्रित कर लिए हैं। अति उत्तम। अति उत्तम। अरे पुरोहित जी नहीं आए, काफी विलंब कर दिया आज तो। कब आएंगे पुरोहित जी? बहुत लेट हो गए हैं पुरोहित जी। आ ही नहीं होंगे। बहुत विलंब हो गया। ये देखो पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी अरे हाँ आ गए पुरोहित जी।
प्रणाम पुरोहित जी। शांत हो जाओ ब्राह्मणों, अभी हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम कौन सा ज्ञान लेने जा रहे हैं? अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मणों, आज हम जिस यज्ञ का शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है आंगीरस्य। इस यज्ञ को करने से हमारे देवतागण तुष्ट होते हैं अगर हम अपना मनुष्य जन्म प्राप्त कर पाए। तो शुरू करते हैं आंगीरस्य। इसका क्या पुरोहित जी, इसको करने से क्या होगा? क्या इसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी? क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? बताइए ना पुरोहित जी। क्या पुरोहित जी, इस यज्ञ से हमारे पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होगी? पुरोहित जी, उस दिन हमने एक यज्ञ की विधि बताई थी। इस यज्ञ को करने से हमारे देवतागण संतुष्ट होंगे और हमें मनुष्य जन्म का प्राप्ति होगी। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। तो चलो शुरू करते हैं आंगीरस्य। ब्राह्मणों से विपरीत ब्राह्मण पत्नियां हर पल भगवान के चिंतन में लगी रहती थीं। वे ब्राह्मणों की तरह शास्त्रों की ज्ञाता नहीं थीं, पर फिर भी अपने सरल स्वभाव से बिना किसी आडंबर के केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने में ही रुचि लेती थीं। ये क्या कर रही हो? नमक की जगह चीनी मिला रही हो? ओहो, चाहे फिर क्या हो जाता है जब भी कृष्ण बलराम का स्मरण हो आता है। करते कुछ और जाते हो कुछ और जाता है। मेरा भी यही हाल है, किसी खाने में जी नहीं लगता, बस भगवान की लीलाओं में खो जाने में जी जाता है।
होगी उनके दर्शन हो सकेंगे। पर हम अपने पतियों को कैसे समझाएं कि स्वर्ग की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब हमारे समझाने से उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब तो केवल कृष्ण ही कृपा करेंगे। कृष्ण? अरे तुमने कृष्ण का नाम लिया क्या? कहाँ है कृष्ण? 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 कहाँ है कृष्ण? अरे कृष्ण? अरे यशोदा, क्यों लीला कर? देख, जल्दी बता, कहाँ है? कहाँ है हमारा कृष्ण? अरे देखो, लो आ गई हमारी बाबुली। अरे सावित्री, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अरे अरे वो देखो हमारे कृष्ण और बलराम गोचारण से वापस आ रहे हैं। अरे यशोदा, कि बढ़िया तू खोल। यशोदा मैया खोल के बढ़िया लालो आयो गौ चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया लालो आयो गौ चरा। आयो धेनु चराय सांवरो आयो धेनु चराय। यशोदा मैया खोल के बढ़िया लालो आयो गौ चरा। गौ गोप गोपाल। उधर ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण बलराम की लीलाओं में खोई हैं और इधर ग्वाल बाल भोजन मांगने के लिए ब्राह्मणों के पास पहुंचते हैं। प्रणाम। हे नववशिष्ठ, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कृष्ण और बलराम अपने ग्वाले चला रहे हैं। अधिक समय निकल जाने के कारण उन्हें तथा उनके मित्रों को भूख सता रही है। तो आपसे ये निवेदन है कि कृपया हमें कुछ भोजन दे दीजिए। हे ब्राह्मण, भोजन दे दीजिए। मैं पुनः आग्रह करता हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। प्रणाम। जब ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों के पहले अनुरोध को नहीं माना तो उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंग पूर्वक शब्दों में धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। ग्वाल बालों को इसका पूर्वानुमान था कि हो सकता है कि ये ब्राह्मण उन्हें भोजन न दें, इसलिए बालकों ने उन ब्राह्मणों से कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकताओं का उल्लेख किया। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृति की औपचारिकताओं से अनजान नहीं थे, किंतु उनकी असली मंशा भगवान कृष्ण की सेवा करना ही था। ग्वाल बाल निराश होकर वापस कृष्ण के पास लौट आते हैं। तुमने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। सुनी नहीं? उन्हें तो हमें देखकर भी अनदेखा कर दिया। कृष्णा, देख कर भी अनदेखा कर दिया। अब तो हमें बहुत भूख लग रही है। मेरे तो पेट के चूहे दौड़ते दौड़ते ही थक गए। अरे तुम चिंतित मत हो, अब वापस जाओ और उनके साथ तुम ब्राह्मण बच्चियों के पास रहना। मेरी आनंद भक्त है, वे अवश्य ही तुम पर भोजन देंगे। ठीक है जी। जी हाँ, ठीक आते हैं। कृष्ण के कहने पर अब की बात भोजन मिलने की आशा से ग्वाल बाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भोजन मांगने जाते हैं।
स्वीकार करिए। देवी, हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है। वे यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपने ग्वाल हाल संग ग्वाल चरा रहे हैं। अधिक समय निकल जाने के कारण उन्हें तथा उनके मित्रों को भूख सता रही है। अतः आपसे ये निवेदन है कि कृपया हमें कुछ भोजन दे दीजिए। क्या क्या कहा? हमारे कृष्ण बलराम आए हैं। सुना तुम सबने, हमारे कृष्ण बलराम आए हैं। आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। जिस दिन की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो दिन आ गया। खुले हैं भाग्य हमारे, शुभ घड़ी आज वो आई है। होंगे दर्शन भगवान के, हम सबकी किस्मत जगमगाई है। आज मैं तो अपने भगवान को अपने हाथों से भोजन कर बना के खिलाऊंगी। अरे बातें ही करती रह जाओगी या भोजन ले जाने की व्यवस्था भी करोगी? पुत्र, तुम चलो, हम स्वयं भोजन लेके आते हैं। जी माता। हाँ, चलो चलो। हाँ, देखो, स्वाद, सुगंध तथा सूरत में सब कुछ भली प्रकार से होना चाहिए, कहीं कोई कमी न रह जाए। और बड़े बड़े पात्रों में लेके जाएंगी। ठीक, देखो कोई भूखा ना रह जाए। चलो 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 जल्दी चलो। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थीं, क्योंकि उनका मन भगवान की कथाओं में सदैव मुक्त रहता था। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए उतावली हो गईं और बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। तब उनके पतियों और संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हेलो, कहाँ जा रहे हो आप पीछे? हम अपने भगवान के दर्शनों को जा रहे हैं। तुम स्त्रियां हमारी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जा सकती। तुमको दिख नहीं रहा यहाँ यज्ञ चल रहा है? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? उन गांव वालों के लिए अपने अपने पतियों को छोड़ के जा रही हो? आज हम नहीं रुके। उस पल की, जिस पल की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो पल आ गया है। आज हम नहीं रुके। आज तो हम अपने कृष्णा से मिलने अवश्य जाएंगे। हमें आज कोई नहीं रोक सकता। ये स्त्रियां तो किसी की नहीं सुनती है। आज हमें ना देखिए, कृपया आज हमें ना देखिए। हमारे भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आज हमें ना देखिए। बंद करो ये सब बातें। ऐसे तुम कहीं नहीं जा सकती। चलो चलो, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। ये स्त्रियां और यज्ञ संपन्न होने ही नहीं मिलेंगे। दिख रहा है यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। कुछ लाज लोक लाज है कि नहीं? सामने देखिए। जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। स्वामी, इतने कठोर न बने। कृपा मुझ पर दया कीजिए। देखिए, वो भी तो गई है। वो भी तो गई है स्वामी। वो जाती है तो जाए। न मालूम होकर इस पर को जो स्वयं चल कर द्वार आई है। आपकी शरण ले लो उनकी, इसी में हम सबकी भलाई है। बंद करो उसे और घर चलो, वरना मैं तुम्हें कैद कर
केवल एक ब्राह्मण पत्नी को छोड़कर बाकी सब कृष्ण से मिलने के लिए उसी तरह आगे बढ़ चली जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं, और तब उन्हें रोका नहीं जा सका और यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ विचरण करते उन्होंने कृष्ण को देखा। भगवान के श्यामल रंग और अद्भुत शारीरिक कांति को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गईं। तब भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। हे परम भाग्यशाली महिलाओं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे दीनदयाल, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके हमें अपने चरणों की शरण प्रदान करें प्रभु। आपके पतियों को आपकी आवश्यकता है तो आप लौट जाइए। प्रभु, आपसे बढ़कर और कोई वस्तु हमें अधिक प्रिय नहीं। आप तो सदैव हमारे हृदय में निवास करते हैं। कृपया हमें वापस जाने को ना करें। आपके पतियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए आपकी बहुत आवश्यकता है, तो आपका जाना ही उचित होगा। हे नाथ, आप तो अपनी शरण में आए हर भक्त को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार हमारी अपेक्षा क्यों? आप तो कुछ ब्राह्मण कुल की सदस्याएं हैं, तो एक ग्वाल के शरण में कैसे आ सकते हैं? हम तो आपकी सेविका हैं और अपनी इस मिथ्या पहचान को त्याग नहीं चाहते। मेरी असली सेविकाएं और प्रेमिकाएं तो गोपियां हैं। हे प्रभु, यदि आप अपने संबंधियों से घबराकर हमें स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हम इस वृंदावन के वनों में ही रहते रहेंगे और आपके थोड़े से सब से ही अपना जीवन सफल बना लेंगे। आपके परिवार वाले क्या कहेंगे? प्रभु, हम अपने पति, माता, पिता, पुत्र, भाई सभी संबंधियों को आपके चरण में छोड़ के आए हैं। हम उनका विरोध करके आए हैं, लेकिन हमें वापस स्वीकार नहीं करेगा। आप वापस लौटिए। आप कोई भी रिश्तेदार आपसे शत्रु का भाव नहीं रखेगा। आप अपना मन कुछ भी लगाए रखना, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र ही मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण पत्नियां भगवान की आज्ञा का पालन करके यज्ञ स्थल लौट आईं। भगवान की प्रेरणा से ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मण पत्नियों में से एक पत्नी, जिसे उसके पति ने भगवान के दर्शन के लिए जाने से ज़बरदस्ती रोक दिया था, भगवान के विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। तुम सब कितनी भाग्यशाली हो जो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई हो। और मैं यहाँ गई तो
क्या बात कर रहे थे? उन्होंने तुम सबसे क्या वार्ता की? वो कुछ तो बताओ। कदाचित तुम्हारे शब्द भी मुझे जीवन दान दे सकते हैं। बहन, कितनी व्याकुल मत हो। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं। वे शीघ्र ही तुम्हें अपने अवसर प्रदान करेंगे दर्शनों का। परंतु कुछ तो कहो कि उनका रूप माधुर्य कैसा है? उनका रूप माधुर्य कैसा है? सावित्री बहन श्यामल और उन्होंने बस वे मोल पान फूलों और पत्तियों की माला धारण करे हुए थे। वे नर्तक की भांति देश बनाए हुए थे। उनके कानों में मकराकृत कुंडल सुशोभित। उनका मुख कमल के समान था। इतना सुंदर हे भगवान, आपके इस रूप माधुर्य का यशोगान सुनकर मेरा मन आपके दर्शन के लिए अधीर हुए जा रहा है प्रभु, अधीर हुए जा रहा है। क्या आप मुझे दर्शन देंगे प्रभु? क्या आप मुझे दर्शन देंगे प्रभु? कृपया मुझे दर्शन दे प्रभु। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। सुना तुमने? कृष्ण आ रहे हैं। वो देखो, उनकी नुपुर की आवाज आ रही है। कृष्ण, 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 ब्राह्मण पत्नी कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। अपना भौतिक शरीर त्यागते ही उसने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से जा मिली। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान अपने विभिन्न लीलाओं से अपने सभी भक्तों को आनंदित करते हैं। श्री भगवान की प्रेरणा से ब्राह्मणों को स्वयं को भगवान की भक्ति से विहीन देखकर अतएव खेद हुआ और वे स्वयं को धिक्कारने लगे। धिक्कार है हमारे इस त्रिविध जन्म पे,
हमारे उच्चकुल यज्ञ अनुष्ठान में हमारी विपुलता, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं प्रभु, भगवान से विमुख, भगवान से विमुख हैं प्रभु, भगवान से विमुख। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को भी मोहित करते हैं। हम ब्राह्मण होने के नाते सभी जाति के गुरु माने जाते हैं, फिर भी अपनी इच्छा से मोहित हो गए हैं। स्त्रियों के जिन्होंने ना कभी यज्ञ किया, ना कभी तप किया, ना ही कोई अनुष्ठान किया, फिर भी भगवान की भक्ति में कितनी अनुरक्त है ये, कितनी अनुरक्त है ये। दूसरी ओर हम कितने मूर्ख हैं, कितने मूर्ख। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने पर भी हम ये समझ ही नहीं पाए कि किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम भगवान की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतः हम आदि भगवान के रूप में आपके प्रभाव को समझ ही नहीं सके। कृपा पूर्वक आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब से आप सब हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कैसा लगा तुमको मुझे? और सारे पार्टी में आप आ सकते हैं। इन्होंने पिछले 15-20 दिन खूब मेहनत करके इन्होंने डेली ये लोग प्रैक्टिस के लाते 2 घंटे खूब इन्होंने मेहनत करी। तो इनका सही दिल से धन्यवाद। ये सबने बहुत ही एफर्ट कर ली। और आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे थे, ये फीलिंग लाने के लिए कि इनको एक्चुअल में भूख लग रही है, इन्होंने सुबह प्रसाद नहीं पाया। एक्चुअली किसी ने इन्होंने खाया पूरा तो खाने आर्टिफिशियल था और खा गए ये लोग। तो ये सारे हमारे हरे कृष्णा संजय स्कूल और सब भक्तों के बच्चे हैं, इनकी बहुत एक्सपर्ट है डेज में। तो इन सभी बच्चों के लिए एक बार पूरे हृदय से, पूरे जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And special thank you man, this Sanam Prabhu and his team के साथ ही मुझे याद है मैंने एक डायरेक्ट किया था बहुत साल पहले, तो मैंने आज से पहले मैं आगे कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ ये पूरा लगे हैं। और इनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ब्राह्मण वगैरह तो वो शरीर छोड़ गए, लेकिन हमें नहीं रहना भी आगे में जाना है बहुत, इसलिए वजह से। तो अभी आप सभी के लिए इमीडिएटली प्रसाद है ना, आपके प्रसाद बिल्कुल रेडी है।
गोपाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल 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 केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल Arpitachrim chira karunayavatirna kalo samarpayitum gunato kalarasam swabhakti striyam Hare purata sundara jyoti kadamba sandipita सदा हृदय कंदरे स्फुरदवा सचिनंदना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ।